नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। आज 9 बजे की क्लास में आप सभी के तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मशीन इनपुट, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। लेकिन आज का मशीन इनपुट कुछ इंटरेस्टिंग है। मतलब मशीन इनपुट को आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस मैं आपको डमी दिखाऊंगा और आपको मुझे बता देना है कि सर इसमें क्या हो रहा है। बस ये कैसे कैसे अरेंज हो रहा है ये समझ में आ जाएगा। यानी आपको डमी समझ में आ गया। जैसे सपोज करो, कोडिंग डिकोडिंग को मैंने कह दिया राम को ऐसे लिखेगा तो श्याम को कैसे लिखेगा। तो राम को कैसे लिखा है बस हमको इतना बता दो। आपको श्याम को कैसे लिखना है वो नहीं करना। बस आपको मैं डमी दूंगा, आपको डमी पहचान के बता देना सर यहाँ पे ये हो रहा है। अगर आपने हमको कोई क्वेश्चन दिया होता तो हम इसी के मुताबिक इसको सेट कर लिए होते। बस आपको सिर्फ डमी पहचानना है और बताना है कि वहां पे क्या हो रहा है। तो आशा करता हूँ आप सभी एकदम जोश से तैयार होंगे। और सुबह का समय, आप वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी खुश रहें, मस्त रहें, सलामत रहें। और आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ सिलॉग का होमवर्क दिया था और बहुत ही अच्छे से सब आप लोगों ने उसे किया है। उसका तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए देख लेते हैं भाई, मैं अपनी जगह पर आ जाता हूँ। और दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन मैंने होमवर्क का ये था और जिसका मैंने अभी टाइमर चला दिया है। जल्दी से आप मुझे आंसर बता दें कि क्या। जल्दी से आंसर बता दो क्या। 40 सेकंड का टाइमर, बड़े आराम से कर लोगे। सोचो। समय हो गया। अब जरा समझना। सम शिप्स आर बोट है तो हमने क्या किया भैया, सम शिप्स आर बोट बना लिया। चलो ठीक है। ऑल बोट्स आर सबमरीन, ऑल बोट्स आर सबमरीन, ठीक है ना, ये शिप है, ठीक है ना। ठीक है। सम सबमरीन आर याचेस, सम सबमरीन आर याचेस, ठीक है। अब जरा समझ लो यहाँ पे बोला क्या है, ध्यान से समझना कि सम शिप्स आर बोट, यानी सम शिप्स आर बोट है। ऑल बोट आर सबमरीन है, पूरा बोट क्या है, सबमरीन है। कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसने बोला सम याचेस आर बोट। अब एक बात समझना, ये याट जिसे कहते हैं, याचेस ये है और बोट ये है। बोलो हाँ या ना। इन दोनों का आपस में कोई संबंध है? कोई संबंध है? दोनों एकदम अलग अलग है कि नहीं? दोनों एकदम अलग अलग है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। पॉसिबिलिटी लगा के कुछ भी बोल देता ना तो सही हो जाता। पॉसिबिलिटी लगा के कुछ भी बोल देता सही हो जाता। अब सब सबमरीन आर बोट, अब सब सबमरीन आर बोट। अब जरा समझना, सबमरीन ये है, बोट ये है। अगर ऑल ए आर बी है तो चाहे सम ए आर बी बोलो चाहे सम बी आर ए बोलो, दोनों तरफ से सही होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। सब सबमरीन आर बोट, बिल्कुल सही है। सब सबमरीन आर शिप्स। अब एक बात बताओ, पूरा बोट क्या है, सबमरीन में। बोलो हाँ है ना। तो बोट का कुछ भाग शिप है तो सबमरीन का भी कुछ भाग क्या हो जाएगा, शिप हो जाएगा। बिल्कुल सही है। सम याचेस आर शिप। अब याचेस आर शिप बोला तो याच एंड शिप आर अननोन टू ईच अदर, यानी ये दोनों गलत हो जाएगा। केवल सेकंड एंड थर्ड फॉलो होगा और सेकंड एंड थर्ड फॉलो के लिए केवल दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो सहमत है आप मेरी बात से? इतना तो आप समझ गए कि अननोन एलिमेंट है, याचेस का बोट से कोई लेना देना नहीं, तो आंसर सही नहीं होगा। लेकिन सम सबमरीन आर बोट्स, तो भाई ये पूरा इसके अंदर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सबमरीन का कुछ पार्ट बोट है ही। और सब सबमरीन आर शिप्स, तो स्वाभाविक सी बात है बोट का अगर कुछ भाग शिप है तो सबमरीन का भी कुछ भाग क्या होगा, शिप होगा, ठीक है। और याचेस एंड शिप आर अननोन टू ईच अदर। आशा करता हूँ कि दूसरा तीसरा आप भी का भी सही जवाब आया होगा, 110% आया होगा, ठीक है ना। जल्दी से बताओ क्या होगा। देखो इस तरीके, देखो ये दो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। ये मैं HW करा रहा हूँ, ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है ना। ये HW मैंने दिया था आप लोगों को। और सब बढ़ चढ़कर आंसर कर देना तो मज़ा आ जाता है कि हाँ, हर व्यक्ति क्या सोचता है कि नहीं सर मुझे आंसर करना है, मुझे ये देखना चाहिए, तो अच्छा लगता है। अब जरा सुनना, उसने बोला ऑल कैरेट्स आर बर्ड। तो क्या बोले, ऑल कैरेट्स आर बर्ड। चलो ठीक है। सम टेलीफोन आर कैरेट्स,
तो सम टेलीफोन आर कैरेट्स, याद रखना ऑल कैरेट्स आर बर्ड, तो पूरा कैरेट बर्ड्स के अंदर हो गया। सम टेलीफोन आर कैरेट्स, तो बर्ड से होता हुआ कैरेट्स तक जाएगा, ये मत भूलना, बर्ड से होता हुआ कैरेट्स तक जाएगा। ऑल बेडशीट आर टेलीफोन, ऑल बेडशीट आर टेलीफोन, और बेडशीट आर टेलीफोन, ठीक है ना, और ये बर्ड है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऑल बेडशीट या टेलीफोन। अब आप एक बात देखो, कंक्लूजन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये बता दो बेडशीट एंड बर्ड आर अननोन, बेडशीट एंड कैरेट आर अननोन, ठीक है ना। बेडशीट का बर्ड एंड कैरेट से कोई लेना देना नहीं, इससे और कैरेट से कोई लेना देना नहीं, कंफर्म ना। चलो अब उसने बोला ऑल बेडशीट आर बर्ड, ऑल बेडशीट आर बर्ड, मैंने बोला ना कोई लेना देना नहीं, तो गलत हो जाएगा। सम बेडशीट आर बर्ड, वंस अगेन बेडशीट आर बर्ड में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बेडशीट एंड बर्ड आर अननोन टू ईच अदर, बिकॉज ऑल बेडशीट आर ओनली टेलीफोन, यानी ये केवल टेलीफोन के अंदर ही है। वी कांट से विद 100% व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बर्ड्स एंड बेडशीट, ठीक है। चलो सम बर्ड आर टेलीफोन, अब सम बर्ड आर टेलीफोन, स्वाभाविक सी बात है, कैरेट का अगर कुछ भाग टेलीफोन है तो बिना बर्ड से तो हुए जा नहीं सकता। चलो ठीक है, ऑल टेलीफोन आर बर्ड, ऑल टेलीफोन आर बर्ड, ये तो गलत है, यानी ओनली थर्ड फॉलो सही होगा, ओनली थर्ड फॉलो, यानी यहाँ चौथा बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल तीसरा सही होगा। तो आशा करते हैं आप एकदम समझ गए होंगे और आप सहमत भी होंगे मेरे आंसर से, ठीक है ना। तो इतना ये था हमारा आज का आंसर जो आप लोगों को मैंने दिया था, ठीक है ना। चलो देखो आंसर देने वाले कितने लोग हैं, संदीप मिश्रा जी हैं, भैया खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब सलामत रहिए। और यहाँ पे अर्निमा साक्षी हैं, सोनालिका कुमारी हैं, वशी हैं, रितिया सेठ है, गौरव कुमार, अल्पना कुमारी और विनीत तिवारी जी हैं, जिन्होंने आंसर दिया। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, और आपकी इस कॉन्टिन्यूटी के लिए जो आप रेगुलर बने रहते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अल्पना, ठीक है ना। अब जरा सोचो, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे जवाब दिया और इनका मैं हमेशा आभारी हूँ कि ये सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे लोग थे जिन्होंने आंसर किया। तो आज के क्वेश्चन का आगाज करता हूँ। आज का क्वेश्चन आपको पहला दिखाता हूँ, लेकिन पहला मशीन इनपुट है, आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या हो रहा है, आपको सिर्फ इतना समझाना है, क्या कुछ नहीं करना उसमें, बस मैं मशीन इनपुट आपको दिखाऊंगा, स्ट्रैटेजी समझो। सुनो मेरी बात, मैं आपको पूरे स्क्रीन पे आता हूँ, अब मैं समझाता हूँ। सुनो, जो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको क्या करना है, मतलब जो हम लोग गेम नहीं खेलते थे तो बिल्कुल वैसे ही, बस आपको मैं एक डमी दिखाऊंगा, आपको ये पहचानना है कि सर इसमें ये हो रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको पूरे 1 मिनट का समय दूंगा और मैं सबका इंतजार करूंगा कि सब मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि यहाँ पे, और आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, बस आप जैसे मैंने बोला ना कि सपोज करो राम को ऐसे लिखा है तो श्याम को कैसे लिखेगा, तो आपको श्याम को लिखना नहीं है, बस राम को कैसे लिखा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि कैसे सेट हो रहा है। तो आर यू रेडी फॉर द सेशन? चलिए आप सभी तैयार हैं अगर, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिखाऊं, सभी तैयार हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में रेडी लिख दो और इस सेशन को ज़्यादा शेयर कर दो, सारे लोगों तक पहुंचा दो। फिर चलो शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहा आपका 1 मिनट। इतना बता दो कि इसमें हो क्या रहा है, यानी आगे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो इसमें चल क्या रहा है, बस हमको इतना बता दो। सबसे पहला ये बताओ कि डबल साइड अरेंजमेंट है या सिंगल साइड अरेंजमेंट है, फिर बताओ कि क्या हो रहा है इसमें, सोचो, सिर्फ डमी पहचान बस क्या हो रहा है। अगर बता ले गए तो मैं मान जाऊंगा कि सच में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। इन सब चीजों को समझो, बस इतना डमी समझो, सिर्फ डमी समझ के बता दो क्या हो रहा है। किसी का भी सही जवाब नहीं है। सोचो, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हम पहले डमी पहचानेंगे कि हो क्या रहा है। आदत डलवाऊंगा मैं तुम्हें। अभी मशीन इनपुट मैं सोचा हूँ कि अब मैंने शुरुआत की है, अब मशीन इनपुट पे आप जरा सोचो। अब आपसे पूछा क्या हो रहा है, तो सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारा इनपुट था, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, लेकिन सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये डबल साइड अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? डबल साइड अरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर है, फिर अल्फाबेट है, फिर नंबर है, फिर अल्फाबेट है, फिर नंबर है, फिर अल्फाबेट है। ये परिस्थिति चल रही, लेकिन कैसे, जरा समझना। इनमें जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है? 18। वो कहाँ लिखेगा? राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड सबसे छोटा नंबर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड उससे बड़ा, लेफ्ट हैंड साइड उससे बड़ा,
ठीक है ना, 18 21 हो गया। अब अगले स्टेप में अल्फाबेट की बारी है। ये तो नंबर हो गया, नंबर में राइट हैंड साइड सबसे छोटा और लेफ्ट हैंड साइड उससे बड़ा, एक बार में 2 अरेंजमेंट, ठीक है। अब अगले में क्या आएगा, अल्फाबेट। अल्फाबेट कैसे, सबसे छोटा अल्फाबेट राइट हैंड साइड, उससे बड़ा अल्फाबेट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, उससे बड़ा अल्फाबेट लेफ्ट हैंड साइड। यहां तक समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे छोटा नंबर लेफ्ट राइट हैंड साइड, फिर उससे बड़ा नंबर लेफ्ट हैंड साइड। फिर अब बारी किसकी आई, अल्फाबेट की। तो अल्फाबेट में सबसे छोटा अल्फाबेट राइट हैंड साइड और सबसे उससे बड़ा अल्फाबेट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब फिर किसकी बारी आई, नंबर की। फिर नंबर, तो अब 21 से बड़ा कौन है, 21 से बड़ा क्या है, 32। 21 से बड़ा ना, अब इधर आ जाएगा 32 राइट हैंड साइड और 32 से बड़ा 40। बस यही तो सोचना, यही सोच लिए बस मजा आ जाएगा। यानी यहाँ 18, यहाँ पे 21 हो गया। अब 21 से बड़ा कौन, 32, तो 32 कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड, उससे बड़ा 40। अब सी से बड़ा कौन, सी से बड़ा क्या है, एच, वो राइट हैंड साइड। अब एच से बड़ा क्या है, आई, लेफ्ट हैंड साइड। अब 40 से बड़ा क्या है, 40 से बड़ा क्या है, 67, और 67 से बड़ा क्या है, 96। फिर नंबर की बारी। नंबर के बाद अब बारी किसके, अल्फाबेट। तो आई से बड़ा क्या है, ओ है। अब ओ से बड़ा क्या है, टी है। आंसर हो गया। समझ में आया ना, डमी समझो दोस्त, अब ये समझ में आ गया। अब नीचे मैं कुछ भी दूंगा तो आप उसे बना लोगे, क्यों, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है। इसे कहते हैं डमी समझना। और प्रैक्टिस में डलवा दूंगा कि हर डमी समझाते 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 समझाते, जैसे मिसिंग नंबर नहीं, इतने टाइप का मिसिंग नंबर दिखा दिया तो देखते ही समझ जाते हो, बिल्कुल वैसे इतना सेटिंग, इतना मशीन दिखा दूंगा, इतना मशीन दिखा दूंगा। हाँ, इस तरीके का पैटर्न हमारे सर ने कराया है। बोलो हाँ, है ना, मजा आ जाएगी, है कि नहीं। तो इसको हटा देते हैं। अब मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले सबसे छोटा नंबर इधर, उससे बड़ा नंबर इधर। फिर अल्फाबेट की बारी, तो सबसे छोटा अल्फाबेट इधर, उससे बड़ा अल्फाबेट इधर। फिर नंबर की बारी, तो 21 से बड़ा इधर और इससे बड़ा इधर। फिर अल्फाबेट की बारी, तो सी से बड़ा इधर, फिर उससे बड़ा इधर। फिर नंबर की बारी, तो 40 से बड़ा इधर और फिर उससे बड़ा इधर, है ना। अब तो समझ में आएगा ना कौन सा गेम खेलना है हम लोग। अब इस गेम का नियम भी समझ में आ गया आपको, इस गेम को कैसे खेलना है ये भी समझ में आ गया। तो चलिए अगला अगला दिखाऊंगा तो सब बताओगे ना, पूरा 7, जितने भी 7 8 9 जो भी स्टेप बनेगा आपको बताना है क्या हो रहा है। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो, चलो इसमें बता दो क्या हो रहा है। आप यहां तक तो अगर बता दो तो फिर हमें ये बताना कि 7वां स्टेप कहां से लाया, सारा अल्फाबेट कहां चला गया, कैसे 7वां स्टेप बनाया। पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या हो रहा है इसमें, कैसे अरेंज हो रहा है। 2 मिनट ले लोगे ना तो भी नहीं बता पाओगे, गारंटी लेता हूँ, रिटर्न गारंटी लेता हूँ, नहीं बता पाओगे कि कैसे हो रहा है। मैं पूरा समय दूंगा लेकिन सोच के देखोगे कैसे हो रहा है। दोस्तों आदत डलवाऊंगा मैं ऐसे क्वेश्चन करवाने की, क्योंकि आप सिर्फ डमी समझो। ये समझ में आ गया तो मैं नीचे कुछ भी बना दूंगा, तो इसी के हिसाब से तो इसको अरेंज करना होगा, तो बड़े आराम से कर लोगे। लेकिन पहले इसको तो समझो कि यहाँ हो क्या रहा है। किसी का भी नहीं सही है दोस्त, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सोचो पहले कि कैसे अल्फाबेट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, डबल साइड अरेंजमेंट है तो कैसे चल रहा है अभी। और सोचो 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 कैसे हो रहा है। अब जरा सोचना मेरी बात, देखो सबसे पहले अब इसने क्या किया कि सबसे पहले पहले चरण में सबसे पहले उसने क्या किया, इन्वायरमेंट यहाँ लिखा, ठीक है, और इधर 56 लिखा। तो किसी ने बोला कि सर 56 क्यों लिखा, 56 के बाद फिर 74 लिखा, फिर 93, फिर 29, फिर 11, ऐसा क्यों लिखा। और देखो डबल साइड अरेंजमेंट है तो कितने स्टेप लगेंगे वो आप तुरंत बता देंगे। 7 स्टेप, देखो यहाँ पे, ये स्टेप 7वां अलग से बनाया गया है, बोलो हाँ है ना। यहाँ पे देखो कुल 12 स्टेप हैं, 1 2 12 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 एलिमेंट है तो 6 स्टेप लगा। 7 तो उन्होंने कृत्रिम बना लिया, एक और बना दिया अपने मन से, लेकिन ओरिजिनल केवल 6 स्टेप बने। मैंने आपको जब मशीन इनपुट पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि यहाँ पे देखो शुरू के एलिमेंट सेम नहीं है, ई के बाद पी के बाद टी के बाद जी के बाद डब्ल्यू के बाद डी है, बोलो हाँ है ना। लेकिन अभी चलो मुद्दे वाली ये बात है कि अरेंज कैसे हुआ, मेरा मेन मुद्दा ये है। देखो इधर सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा, उसे लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं तरफ रखा है। यहाँ पे जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब ये रख लिया ठीक है ना। और लेकिन उधर नंबर 56 क्यों ले गया, याद रखना डबल डिजिट मल्टीप्लाई है, यानी देखो ना 6 पंचे 30, 7
चौक 28 उससे कम, 9 त्रिक 27 उससे कम, 9 दून 18 उससे कम, एक एक कम एक, फिर 8 शून्य शून्य, यानी जिसका मल्टीपल, जिसका 2 डिजिट मल्टीपल सबसे ज़्यादा है वो इन्वायरमेंट के साथ आएगा। डबल साइड अरेंजमेंट है, इधर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें ज़्यादा है वो लेफ्ट हैंड साइड, और मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स जिसका है, मल्टीपल ऑफ 2 नंबर वो लेफ्ट हैंड साइड जिसका सबसे ज़्यादा है। अब जैसे देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट में एलिमेंट सबसे ज़्यादा है तो लेफ्ट हैंड साइड। अब 29 11 56 74 93 0 8 में सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई करने सबसे बड़ी वैल्यू किसकी बनेगी, 56 की, क्योंकि 6 पंचे 30 होता है। चलो ठीक है, अब इन्वायरमेंट के बाद कौन आया, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन्वायरमेंट से कम किस में है, परसेंट में। अब लेकिन अब 56 के बाद कौन आएगा, जिनका डबल डिजिट मल्टीप्लाई 30 से कम हो, है ना, उसके बाद बारी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 7 चौक 28 आ गया, इसलिए 74 लिखा है, 7 चौक 28 आ गया। ठीक है, तो इधर इन्वायरमेंट हो गया और इधर 56 हो गया। ठीक है, अब इन्वायरमेंट अंदर चला गया, पी इधर आ गया, और यहाँ पे 56 अंदर चला गया, 74 चला गया। क्यों, देखो 6 पंचे 30, इधर 7 चौक 28, बोलो हाँ है ना। अब देखो इसी तरीके से परसेंट के बाद टाइट आया, है ना, टाइट आया क्यों, क्योंकि इसमें 7 था, इसमें 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ पे 93 आया क्योंकि 9 त्रिक 27 उससे कम, बोलो हाँ है ना, यानी डबल डिजिट एडिशन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर ग्रेव की बात करें तो इसमें 5 है और इसमें 9 दून 18, फिर इधर विथ आ गया उससे कम, यानी एक एक कम, फिर डे आ गया, यानी 3 एलिमेंट कम एलिमेंट हो गए, और फिर 8 शून्य 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 हो गया। तो नंबर और अल्फाबेटिक 6 तक समझ में आ गया, चलो 6 तक समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। चलो अब आपका एक टास्क मैं फिर से देता हूं कि आपको मैं अगला 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड में मैं टाइमर बंद कर दूंगा। 7वां स्टेप कहां से बनाया, 7वें स्टेप के बारे में बता दो, मैं मान जाऊँ। 7वां स्टेप कहां से बनाया, 7वां स्टेप कैसे आया, जल्दी बताओ। यहाँ 6 तक तो मैंने बता दिया कि इधर सबसे बड़ा नंबर ऑफ एलिमेंट इधर लिखा हुआ है, उधर डबल डिजिट मल्टीप्लाई जिसके सबसे ज़्यादा आंसर आ रहा है वो उधर लेके, जैसे 6 पंचे 30, 7 चौक 28, यहाँ पे देखो 56 अंदर किया, फिर 74 अंदर किया, फिर यहाँ पे 29, यानी डायरेक्ट ऐसे आता चला गया। ठीक है ना, तो जरा देखो समझ में आ गया ना। तो 6 पंचे 30, 7 चौक 28, 9 दून 18, लेकिन 7वां कैसे आया ये बताओ। देखो किसी का भी नहीं आया। अब जरा सुनो कैसे आया। 7वें स्टेप में उसने क्या किया, कृत्रिम खुद से बनाया स्टेप। यहाँ तक तो मूल स्टेप था, 7वां उसने कैसे बनाया कि जैसे डे वाई सबका तीसरा अल्फाबेट, तीसरा अल्फाबेट, जैसे वाई है, वाई में क्या है 25 है, तो यहाँ 5 2 7 हो गया। एच में तीसरा, इसमें क्या है 1 2 3 20 है, तो 2 + 0 करोगे तो कितना आ जाएगा 2, ये आ गया। इसका 1 2 3 तीसरा क्या है ए, यानी 1 हो गया। इसका 1 2 3 जी क्या है 7 हो गया। इसका 1 2 3 18, 18 में 8 1 9 हो गया, 18 8 1 9 जोड़ दिया, बोलो हाँ है ना। अब इसमें 1 2 3 वी आया, और वी क्या होता है 22 होता है, तो 2 2 क्या हो गया 4 हो गया, तो वो ये लिख दिया। अब जरा सोचो, यहाँ ये हो गया। अब नंबर में आया 56, 6 5 11, तो 1 + 1 = 2, फिर 7 4 11, 1 + 1 = 2, फिर 9 3 12, 2 1 3, फिर 9 2 11, 1 1 2, फिर 11 1 1 2, और फिर 8, यानी ऐसे आया। तो डमी पहचानने में मजा एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप पहचान के बता दो, फिर चलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट पे। ठीक है ना, तो ये डमी पहचानना समझ में आया कि नहीं, नया सा लगा ना, सबको मजा आई। यानी 7वां कृत्रिम था, उसने बनाया कैसे, सारे शब्द का तीसरा अल्फाबेट क्या है उनको ऐड करता गया। ठीक है, तो मशीन इनपुट का सिर्फ डमी, और हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि ऐसा भी होता है। चलो इसमें बता दो क्या है, ये मशीन इनपुट पहचान के बता दो यहाँ पे क्या हो रहा है। और बीच का एक मशीन इनपुट में होमवर्क दूंगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा क्या हो रहा है, इसको आप मुझे बताओगे कि इसमें कैसे अरेंज हो रहा है, ये मुझे भी नहीं पता। ये मैं आपको ये मशीन इनपुट ये HW दूंगा, इसके बाद मैं सिटिंग अरेंजमेंट समझाऊंगा। ये आपको HW दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा क्या हो रहा है, लेकिन देखें कितने लोग इसे कर पाते हैं। इसके बाद सेटिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, इसको याद नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये देखता हूँ कितने लोग इसे कर पाते हैं। नहीं बताऊंगा, अपने दोस्तों में शेयर करना, पूछना क्या रहा, बिल्कुल गलत, किसी का भी सही जवाब नहीं है, एक आदमी का भी सही जवाब नहीं। इसमें बस कुछ नहीं करना, मुझे कुछ आंसर नहीं चाहिए, बस इतना बता देना ये कैसे अरेंज हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप अरेंज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें बता दोगे, मैं मान जाऊंगा कि हाँ नहीं आपके पास दिमाग बहुत अच्छा है, आप मुझे तुरंत पकड़ ले। 24 के बाद 12 ही क्यों आया, ठीक है ना, सोच के देखना। अभी का 1 मिनट मैंने पूरा दे दिया। चलो दोस्तों, ये आपका HW है,
ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो आज का ये सिटिंग अरेंजमेंट इसे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हिंदी वाले, पहली प्राथमिकता है हिंदी वाले, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होम में टाइमर स्टार्ट करने का समय आ गया, जल्दी। 10 सेकंड हो गया दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और अब जल्दी से यहाँ पे आ जाओ और जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या है। वोवेल कॉन्सोनेंट है, बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से समझना। तीसरा मशीन इनपुट आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या रहा। बहुत प्यारा तरीका, जब मैं बताऊंगा तो तुम ऐसे बोलोगे अरे सर ये हो रहा था, मैंने तो देखा ही नहीं। जल्दी 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 बताओ। इतना समय सफिशियंट है कि नहीं? 80 सेकंड मैंने आपको दिए हैं, तो 80 सेकंड मोर देन सफिशियंट समय है दोस्त, मोर देन सफिशियंट समय है। तो अब इस तरीके का चूरन क्वेश्चन भी ना कर पाओ तो बेकार है। जल्दी सोचो कैसे होगा। 40 सेकंड बचा है दोस्त, सिर्फ 40 सेकंड। सोचो। देखो मैक्सिमम लोग ट्राई कर रहे हैं जिनका होने को है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन सोचो 8 सेकंड बचे हैं दोस्तों, 8 सेकंड बचे, 8 सेकंड में हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। अब जरा सोचो यहाँ पे कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अक्षर हैं, ठीक है ना। तो द 10 लेटर्स AEIOUJQL and V आर सिटिंग अ रो विच ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। एक सहूलियत है कि फेसिंग टू द नॉर्थ है, लेफ्ट राइट दद्दा क्लियर है कि नहीं? लेफ्ट राइट में कोई इशू नहीं, हमारा लेफ्ट लेफ्ट है, आपका राइट राइट है, मतलब हमारा लेफ्ट राइट सेम है। चलो ठीक है। ईच लेटर हैव अ डिफरेंट प्लेस वैल्यू, स्वाभाविक सी बात है। ए का 1 होता है, ई का 5, आई का 9, ओ का 15, यू का 21, डिफरेंट प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले है कि हम ऐसे लिखेंगे कि AEIOU, फिर क्या है JKQLV। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो 5 9 15 21 10 11 17 12 22। हमने एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से प्लेस वैल्यू लिख ली। अब हमारा काम एकदम आसान हो गया। क्यों? 10 लोग हैं तो हम 10 लाइन पहले बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 10 लाइन बना ली। थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 लाइन बना ली, चलो ठीक है। द लेटर हुज प्लेस वैल्यू इज थर्ड लोवेस्ट इज थर्ड फ्रॉम द राइट कॉर्नर। अब जिसको थर्ड लोवेस्ट कौन है, तो सबसे पहले 1 है, फिर 5 है और फिर 9 है। तो थर्ड लोवेस्ट कौन हो गया? 9 हो गया, यानी 1 2 3। आई कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। जिसको मैं गोला कर रहा हूँ यानी वो कंफर्म बैठ चुका है। चलो ठीक है, पहली लाइन बैठा ली, जितना कहा उतना बैठा ली कि द नंबर हुज प्लेस वैल्यू इज थर्ड लोवेस्ट, यानी पहला सबसे कम 1 है, दूसरा 5 है, फिर 9 है उससे, ठीक है ना। थर्ड लोवेस्ट आई हो गया। द लेटर हुज प्लेस वैल्यू इज 17। तो किसकी प्लेस वैल्यू 17 है? क्यू की प्लेस वैल्यू 17 है। उसने क्या बोला? द लेटर हुज प्लेस वैल्यू इज 17 इज सेकंड टू द राइट ऑफ द थर्ड लोवेस्ट वोवेल। अब देखो बोलने का तरीका देखो, यही होता है शाकाल का दिमाग। उसने क्या बोला? द लेटर हुज प्लेस वैल्यू इज 17, ठीक है, क्यू हो गया, लेकिन वो उसके दाएं तीसरा यानी राइट हैंड साइड थर्ड पोजीशन पे है, जो थर्ड लोवेस्ट वोवेल है। तो थर्ड लोवेस्ट वोवेल तो सर आई ही है ना। अब उसने क्या बोला कि उसने बोला सेकंड टू द राइट ऑफ थर्ड लोवेस्ट वोवेल, यानी सेकंड टू द राइट ऑफ थर्ड लोवेस्ट वोवेल, ठीक है ना। अब जरा सोचो कि इसका अगर सेकंड टू द राइट मतलब कि क्यू को यहां आना पड़ेगा,
यही तो होगा, क्यू तो यहाँ पे ही होगा ना। मतलब क्यों है कि थर्ड लोवेस्ट वॉवेल तो आई ही है ना, ए के बाद ई के बाद आई। और उसने क्या बोला कि हुज प्लेस वैल्यू इज 17 इज सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट यानी एक और दो, क्योंकि फेसिंग टू द नॉर्थ है। चलो ठीक है। वन वॉवेल हुज प्लेस वैल्यू इज 14, 14 इज सिटिंग, अच्छा 14 किसी के प्लेस वैल्यू है नहीं, उसने बोला द वन, अच्छा द वन वॉवेल हुज प्लेस वैल्यू इज एबव 14 यानी 14 से ज़्यादा। अच्छा 14 से ज़्यादा तो यार हमारे पास दो है, क्या, क्योंकि आई ओ यू, एक ओ और एक यू, दो है, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 15 होती है, इसकी 21 होती है। बोलो हाँ या ना। तो उसने बोला कि द वन हुज प्लेस वैल्यू इज एबव 14, तो हमारे पास हुज, देखो वन वॉवेल हुज प्लेस वैल्यू इज एबव 14, तो हमारे पास ओ और यू दोनों है। चलो ठीक है। इज सिटिंग वन ऑफ द कॉर्नर एंड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, एक तो कॉर्नर पे बैठे हैं और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, तो मतलब ओ और यू एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि ओ के लेफ्ट में यू बैठ गया। बोलो हाँ है ना। तो उसने क्या बोला था, वन वोवेल हुज प्लेस वैल्यू इज एबव 14, तो यानी ओ एंड यू। तो अब वो क्या बोल रहा है कि सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, तो ओ तो कॉर्नर पे हो नहीं सकता, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में तो यू हो गया, बिल्कुल सही है। एंड हु मतलब कौन, हु मतलब ओ यानी बगल वाला, हु तो जस्ट बगल वाले के लिए होता है ना। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, यानी ओ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, यानी एक दो तीन, यहाँ पे वी हो गया, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। आसानी से बैठता जा रहा है, कहने को वॉवेल कॉन्सोनेंट का क्वेश्चन है, बहुत चूरन क्वेश्चन है, ठीक है ना। के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी एंड ओ, के वी और ओ का पड़ोसी नहीं, तो यानी के यहाँ भी नहीं आएगा, के यहाँ भी नहीं आएगा, और के यहाँ भी नहीं आएगा, के वी और ओ का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल, और एल के थर्ड राइट में, तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि मैं एल को अगर यहाँ बैठा दूँ तो के को यहाँ बैठा दूँ। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन और है बच्चा, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, कि अगर एल को यहाँ बैठा दो तो एक दो तीन के, तो यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, लेकिन अगर एल को यहाँ बैठा दो तो एक दो तीन के यहाँ तो बैठ सकता है। यानी दो कंडीशन बन गई हमारे पास, है कि नहीं। दोनों बना के चलते हैं, देखो इसीलिए गोला नहीं बना है, जो गोला है वो कन्फर्म है, उसमें कोई छीछा इधर नहीं है, लेकिन एल और के दद्दा कन्फर्म नहीं है, तो मैंने उसको वैसे लिख दिया। चलो 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 आगे देखते हैं। फिर क्या है, के इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी एन ओ, एंड ठीक है वो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल, ठीक। मैक्सिमम थ्री वॉवेल कैन सिट टुगेदर, मैक्सिमम तीन से ज़्यादा लोग एक साथ वो वॉवेल नहीं बैठ सकते। चलो ठीक है। ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, अगर ए के का निकटतम पड़ोसी है तो दोस्तों समझो हो गया अपना काम, अपना काम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अगर के को यहाँ बैठा दिया तो अब उसने बोला ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ के, तो यहाँ अगल बगल तो आई और क्यू है, तो यानी यहाँ पे के नहीं बैठ सकता, यानी हमारा काम कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पे एल कंफर्म हो गया, तो एल यहाँ कंफर्म हो गया, तो एक दो यानी के यहाँ कंफर्म हो गया, ठीक है ना। सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल था, यहाँ हो गया। अब उसने बोला ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, तो ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, चलो हो गया। के इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, अब उसने बोला के इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, तो जे स्वाभाविक सी बात यहाँ आएगा, तो एक और दो के उसके सेकेंड लेफ्ट में हो गया। अब एक ही बचा, कौन बचा, ई बचा, तो यहाँ पे मोर देन थ्री से ज़्यादा वॉवेल एक साथ है नहीं, और ये हमारी कंडीशन बन गई। ये देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। आसान है, बस ये क्या है, हमें सोचना है, समझना है कि हम चीज़ों को कितने बेहतर तरीके से करें। बहुत ही शानदार बच्चा जी, जबरदस्त शानदार है ना। चलो अब आपके पास एक क्वेश्चन और, ये वाला है ना, एक क्वेश्चन और जल्दी से। ये अब देखो जो मैं लाल कर देता हूँ मतलब वो केवल कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो ये टाइमर करने से पहले हिंदी वाले मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हिंदी वाले जल्दी से, आप हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो हिंदी वाले, ले लो, फिर जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। इसके हिंदी वालों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, तो जल्दी से, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलो ये है आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर, जल्दी से सोचो और बताओ कैसे होगा।
तो कुछ लोग ना कर रहे देखो 4 लाइन का क्वेश्चन, 1 2 3 4 लाइन का क्वेश्चन, अब इससे आसान क्वेश्चन ब्रह्मांड में कहीं नहीं होगा, लेकिन जल्दी से सोचो कैसे अटेम्प्ट करोगे, कैसे करोगे। जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। 40 सेकंड बचे हैं दोस्तों, मैक्सिमम लोगों का हो भी गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। जल्दी सोचो। पाँच सेकेंड हो गया। अब जल्दी सोचो कैसे करोगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं उसमें, देखो हमें करना कुछ नहीं, ऊपर वाली लाइन के जो ये लोग हैं ये साउथ की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें लिखने की जरूरत नहीं। और देखो इसी को फंसाना कहते हैं। अब आपने सोचा सर क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, 4 लाइन का हो गया, लेकिन जरा देखो इस तरीके का मानसिक गेम खेला जाता है परीक्षा में आपके साथ। राजू, राज, राजवीर, राजेश, राकेश, रमेश, मर जाओगे राइमिंग वर्ड्स में। इतना ज़्यादा देखो, रोहन, रिहान, रितु, रजत, रोशन, राजा, 1000% गारंटी लेता हूं कि परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सबके पूरे नाम लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना मैं राजेश बोलूंगा आपको राकेश समझ में आएगा, मैं राकेश बोलूंगा आपको रमेश समझ में आएगा, रमेश बोलूंगा राजू समझ में आएगा, रितु समझ में आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा कलेशात्मक है। सोचो कि यहाँ पे क्या है छोटा, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे राजू, रमेश, राकेश, राजेश, रमेश, पक्का इस राइमिंग में फंस जाओगे। तो चलो एक काम करते हैं, 12 लोग हैं, ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरीके से नीचे 1 2 3 4, साथ ही में लिखते 4 5 6। अब सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये साउथ की तरफ है तो ऊपर लिखें, ये नॉर्थ की तरफ है तो नीचे लिखें। नीचे से यहाँ जो करे, ये नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे और ये साउथ की तरफ देख रहे होंगे। बोलो हाँ है ना। चलो देखते हैं। राकेश सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राज। तो राकेश है किसमें? राकेश इसमें है और राज भी किसमें है? इसमें है, यानी साउथ की तरफ देख रहे हैं। अब उसने बोला राकेश सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राज, ठीक है। राज डज नॉट सिट एनी ऑफ द एंड। तो अगर राकेश यहाँ बैठेगा तो 1 2 3 राज यहाँ बैठेगा, और राकेश यहाँ बैठेगा तो 1 2 3 राज यहाँ बैठेगा। तो चलो ये कंडीशन हो सकती है। चलो ठीक है। रितु इज फेसिंग राजू, रितु राजू की तरफ देख रही, एंड सिट एट वन ऑफ द एंड। चलो ये भी बात सही है। रिहान सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रोशन एंड सिट वन ऑफ द एंड। अब देखो उसने बोला, यहाँ से अगर हम सोच के देखें कि रिहान सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ रोशन, तो रिहान और रोशन, क्या यहाँ पे रोशन है और यहाँ पे रिहान है। अब देखो यहाँ पे बोला रिहान इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रोशन, रोशन के सेकेंड लेफ्ट में रिहान है ना। और एंड सिट एट वन ऑफ द एंड, यानी रिहान जो है वो कहाँ है? एक एंड पे। तो आपके पास एक ही कंडीशन है कि रोशन को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, रोशन यहाँ बैठेगा, तब उसके सेकेंड लेफ्ट में और कौन बैठेगा? रिहान बैठेगा। रिहान बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि उसने क्या बोला, रिहान सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रोशन और सिट वन ऑफ द एंड एंड सिट एट वन ऑफ द एंड, यानी रिहान क्या है? कॉर्नर पे बैठेगा। और यहाँ पे पता है कि ये लोग कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो चलो ये कंफर्म हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। ठीक है। राजेश इज फेसिंग रोहन, राजेश कहाँ? रोहन की तरफ देख रहा है, ठीक है। एंड नेबर ऑफ रमेश, और किसका पड़ोसी है? रमेश का। तो अब आपके पास पॉसिबल कंडीशन बन रही है। क्या है पॉसिबल कंडीशन? तो हम एक बार बना के देखते हैं। तो देखो जो हमारे पास कंफर्म हो गया उसको हम ऐसे कर देंगे ताकि ये कंफर्म हो गया, इसमें हमें रोशन में और रिहान में कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला राकेश सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राज, राज डज नॉट सिट इन। अब राकेश सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राज, तो अब जरा सोचो, राज यहाँ नहीं बैठ सकता, राज यहाँ नहीं बैठेगा। क्यों? उसने बोला राकेश सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राज ना। तो राज अगर यहाँ बैठेगा, राज यहाँ बैठेगा तो 1 2 3 राकेश कहाँ बैठेगा? राकेश यहाँ बैठेगा, राकेश यहाँ बैठेगा। बोलो हाँ है ना। यहाँ बैठ गया,
ठीक, ये कंफर्म हो गया। और अगर एक पॉसिबल डायग्राम और बनाना चाहते हो आप, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। हमें ये पता है रिहान की हम बात करें तो रिहान यहाँ है, और रोशन की हम बात करें तो रोशन यहाँ है। अब यहाँ पे अगर आप राज को बैठाते हो, राज को यहाँ बैठाते हो, तो 1 2 3 राकेश कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। ठीक है ना। अब जरा समझना मेरी बात, पॉसिबल डायग्राम आप बना के चल रहे हो, जरा ध्यान से सुनना कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ तक आपने बना लिया, क्योंकि राकेश थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राज है, तो राज यहाँ बैठेगा क्योंकि ये साउथ की तरफ देख रहे हैं, है ना। और राज डज नॉट सिट एनी ऑफ द एंड, यानी राज ना यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, तो ये कंडीशन 2 बना ली हमने। ठीक है। अब बोला रितु फेसिंग राजू, तो रितु राजू की तरफ देख रहे हैं, यहाँ कहीं बैठ नहीं सकती, यहाँ बैठ सकती है। अब रितु फेसिंग राजू एंड सिट्स वन ऑफ द एंड। अब देखो रितु फेसिंग राजू, और रितु कहाँ है, एक एंड पे बैठी है, तो एंड पे तो यहाँ रिहान बैठा है। ठीक है। और रितु है कहाँ, रितु है किसमें, नीचे वाले में। तो स्वाभाविक सी बात है कि रितु अगर यहाँ बैठेगी, रितु यहाँ कंफर्म हो गई, तो हमारे पास कौन हो जाएगा, उसके सामने कौन हो जाएगा, रितु के सामने, रितु इज फेसिंग राजू, किसके सामने, राजू की तरफ देख रही। तो यानी ये कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे राजेश बैठा है, यहाँ पे रिहान बैठा है, तो ये वाली कंडीशन राज वाली गलत हो जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ पे राकेश और यहाँ पे राज कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे राजू कंफर्म हो जाएगा, यहाँ रितु कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर भर जाएगा और रितु राजू की तरफ नहीं देख पाएगी, है ना। ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, यहाँ पे रितु राजू नहीं बैठ पाएंगे, तो ये गलत हो गया। चलो, रिहान सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रोशन, ये हमने बैठा दिया। ठीक है। रितु फेसिंग राजू, चलो ठीक है। राजेश फेसिंग रोहन, अब राजेश फेसिंग रोहन है, तो राजेश को यहां बैठना पड़ेगा। राजेश फेसिंग क्या, रोहन है, तो रोहन यहां बैठ गया, क्योंकि यही फेसिंग बचा हुआ है। ठीक है। एंड इज वन ऑफ द नेबर ऑफ रमेश। अब उसने क्या बोला कि राजेश ऊपर बैठा है या नीचे बैठा है, राजेश ऊपर बैठा है, राजेश रोहन के सामने बैठा है। ठीक है। राजेश फेसिंग रोहन एंड इज वन ऑफ द नेबर ऑफ रमेश, यानी जो राजेश है वो रमेश का क्या है, नेबर है। राजेश जो है वो रमेश का नेबर है। तो यहाँ पे ये देखो रमेश बैठ गया, यहाँ राजेश बैठ गया, तो ऊपर वाले में बचा कौन, राजवीर बचा, तो राजवीर को हमने यहाँ बैठा दिया। तो ये हो गया, ऊपर का खत्म हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपके पास 2 कंडीशन बची है, एक रजत बचा है और एक राजा बचा है। तो रजत और राजा ऑब्लिक में आ जाएंगे, क्योंकि इनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। रजत और राजा क्या आ जाएंगे, ऑब्लिक में आ जाएंगे। दोस्तों ये बात जरूर याद रखना कि क्वेश्चन करते समय हमेशा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा लेकिन मैं यहाँ पे फोकस क्यों कर रहा था, क्योंकि ये मुझे डेफिनेट सी लाइन लग रही थी। देखो क्वेश्चन हो तो जाता है सबसे, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्योर क्लियर होता है कि हम बड़े आराम से कर लें। यहाँ पे और राजा में ऑब्लिक आएगा, क्योंकि इसका प्लेस कंफर्म नहीं है। बाकी कंफर्म कंडीशन ये है जो आपके सामने बैठ गया है। छोटा क्वेश्चन, मैं मानता हूँ बहुत 4 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन राइमिंग वर्ड ऐसे दिए होते हैं जहां पे आपको परेशान हो, राजू, राज, राजवीर, राजेश, राकेश, रमेश, रोहन, रिहान, रितु, रजत, रोशन, राजा। पहली बार आपने आर से इतने नाम सुने होंगे, और जब बनाने लगोगे राकेश बैठाया था या रमेश या राजेश, ऊपर या नीचे, इसी में मर जाएंगे। तो हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। ये टफ क्वेश्चन से भी ज़्यादा समय ले जाते हैं, कसम से आप कभी ट्राई करना, उन क्वेश्चन से भी ये ज़्यादा समय ले जाते हैं, क्योंकि इसमें राइमिंग सबकी बड़ी तगड़ी बनती है। ठीक है ना। तो लेकिन आपका होमवर्क याद है ना, जो मैंने आपको बताया था, दोस्तों से पूछना है, अलग अलग ग्रुप में शेयर करना है, स्क्रीनशॉट लेके जितना टेलीग्राम ग्रुप है सब में डालना है, और ये HW पूछना है कि इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है ना। बड़े आराम से बता लोगे, जल्दी से बताना है आपको इसमें क्या हो रहा है, और ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो होमवर्क भी आपको सबको समझ में आ गया, ठीक है ना, होमवर्क भी आ गया समझ में। और एक ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा दिया, तो उस होमवर्क को जो मैंने बीच में दिया है उसको जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उस होमवर्क को आप लोगों को सॉल्व करना है, और वो होमवर्क एक बार ज़रूर ध्यान से देख लेना कि क्या दिया है मैंने, उस मशीन इनपुट में आपको बताना है। ठीक है ना। मैं फिर से दिखा दूँ आपको वो होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है आपका, और इस होमवर्क को आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि सर इसमें क्या हो रहा है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और पजल के कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं तो उसको मैं अगली क्लास में करा दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और ज़रूर रोज़ सुबह ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। सदा खुश रहें, मस्त रहें, सलामत रहें, ऐसे ही उन्नति करते रहें। थैंक यू सो मच।